सनसनी। एक हाथ में सिंदूर, दूसरे हाथ में तेजाब और जेब में जहर। शादी से पहले मंगेतर का खौफनाक खेल। जिस लड़की से उस लड़के की सगाई हुई थी, वो उसी लड़की से बदला लेना चाहता था। उसे ऐसी खौफनाक सजा देना चाहता था कि देखने वाले भी कांप उठे। घर वाले बेखबर थे और वो लड़का अपने खतरनाक इरादों के साथ भी जिंदगी का आखिरी फैसला कर चुका था। और फिर जो हुआ उसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। संदीप, तुझे हल्दी लग रही है और तू पीले होने की वजह शर्म से लाल हो रही है। अरे शर्म नहीं, बेकरारी है। सैया के घर जाने की बेकरारी। अरे लड़कियों, बड़ी शैतान हो रही हो। चलो भागो यहाँ से अब। क्यों मेरी लाडू को परेशान कर रही हो तुम सब? अरे आंटी, कल तो ये किसी और की हो जाएगी, फिर कहाँ हमें याद रखने वाली है। हंसी, खुशी और उसके साथ सहेलियों की मीठी शराब। बिजनौर की रहने वाली संदीप की सगाई जब अनिल नाम के एक लड़के के साथ हुई, पूरा घर जश्न में डूबा था। हर कोई बड़ी बेसब्री से शादी के दिन का इंतजार कर रहा था और यही हाल अनिल के घर का भी था। वहां भी अनिल की शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही थी। अब देखो शादी में कितना मजा आने वाला है। सही बोल रही हो। पहन के दिखाओ। अरे कितनी बार पहनो एक बार तो पहन के दिखा दो। ओ अनिल, पहन के दिखा तो फिटिंग कैसी है? चंगी है मासी। अच्छा वो सहरा भी दिखा, कैसा बनवा के लाया है। एक बार पहन। जा रहा। पता है हर चीज ये ने बहुत ढूंढ कर खरीदी है अपने लिए। अच्छा। तुम भी ना हद ही करती हो। ये देखो शेरवानी। अरे वाह अनिल, ये रंग तो तेरे पे बहुत जच रहा है। नजर न लग जाए ऐसे प्यारे बेटे को। भैया क्या हो गया? भाभी का फोन आ गया क्या? अबे चुप कर, दोस्त का फोन। बता दो भाभी। दोस्त का फोन बता दो। अरे जा बातें मत बना, बड़ा आया दोस्त वाला। हेलो। हाँ जी, क्या हो रहा है? अनिल और संदीप की शादी घर वालों की मर्जी से तय हुई थी और इसलिए वो शादी से पहले फोन पर ही एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेना चाहते थे, जबकि उनके घर वाले शादी की आखिरी तैयारियों में डूबे थे। तभी एक रोज अनिल के घर एक फोन आया और फिर जश्न का वो माहौल उदासी के सन्नाटे में डूब गया। फोन संदीप के घर वालों का था और उनका कहना था कि उनकी बेटी इस शादी के लिए राजी नहीं है। वो अनिल से शादी नहीं करना चाहती है। की कह रहे हो तुसी? राजी किवें? वो एक ही हो गया। की कह रहे हो तुसी? संदीप के घर वालों के इस खुलासे ने अनिल के घर वालों को हक्का बक्का कर दिया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि संदीप ने अनिल से शादी के लिए इनकार कर दिया। और जब इस बात की खबर अनिल तक पहुंची तो वो तो टूट ही गया। अनिल बेहद दुखी था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो संदीप हनीमून पर जाने की प्लानिंग करती थी, वही संदीप उसे इतना बड़ा धोखा देगी, शादी से ठीक पहले रिश्ता तोड़ देगी। अनिल गहरे सदमे में था और अंदर ही अंदर घुट रहा था।
कैसा है यार? कैसा हूँ? तुम देख ही रहे हो कैसा हूँ। छीन लिया है मेरी संदीप को उन लोगों ने मुझसे। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। अनिल ने अपनी शादी की जितनी तैयारियां की वो एक इनकार के साथ ही खत्म हो गया था। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उसकी मंगेतर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों शादी से ठीक पहले उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अनिल अपनी मंगेतर से अपने इन सवालों का जवाब जानना चाहता था, लेकिन संदीप उसके किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती थी। उसका सिर्फ यही कहना था, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। बस यही समझ लो कि तुम मुझे पसंद नहीं हो और मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। अनिल की मंगेतर ने जब से दो टूक शब्दों में उससे ये कहा था, वो और भी ज्यादा दुखी हो गया था। उसे लग रहा था कि संदीप ने ऐसा कर उसके साथ ही उसके घर वालों की भी बेइज्जती की है और इसी बात ने उसे गुस्से से भर दिया था। अनिल नफरत की आग में जल रहा था और जब उससे रहा नहीं गया तो 23 फरवरी की शाम वो सीधा अपनी मंगेतर संदीप के घर जा पहुंचा। उसके एक हाथ में सिंदूर था और दूसरे हाथ में तेजाब और जेब में था जहर। अनिल ने अपनी मंगेतर से कहा, तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तेजाब से तुम्हारे पूरे जिस्म को जला दूंगा। लेकिन अनिल की इस धमकी के बावजूद भी संदीप शादी के लिए राजी नहीं हुई और फिर नफरत से सुलगते अनिल ने अपनी मंगेतर के ऊपर तेजाब डाल दिया और गुस्से में खुद भी जहर खा लिया। दोनों की हालत बेहद नाजुक थी। ये देखकर वहां मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान अनिल की मौत हो गई। और शादी तय होने के बाद आपसी नाइत्तेफाकी के कारण वो रिश्ता टूट गया, मगर संभवतः वो लड़का फिर भी उस लड़की से विवाह करना चाहता था, इसलिए वो एक इल फीलिंग के साथ वहाँ पर पहुँचा और उसके लड़की को घर में घुस करके उसके ऊपर तेजाब फेंका। लड़की बच गई, ज़्यादा उसके चोट नहीं आई और तेजाब फेंकने के बाद उसने स्वयं जहर खा लिया, जिससे दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। अनिल की मौत के बाद उसके घर में मातम का सन्नाटा पसरा है। घर वालों का आरोप है कि अनिल की मंगेतर ने हर किसी को धोखा दिया है। वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी और इसलिए उसने शादी से ठीक पहले अनिल का दिल तोड़ दिया और इसी वजह से अनिल को अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक कदम उठाना पड़ा। लड़की के लिए कपड़े उपड़े सब दिए, सब बात करी, मगर लड़की शुरू में तो तैयार थी, फिर बाद में वो तैयार नहीं हुई। अब सुनने में यह आया कि कोई राठी है लड़का, उससे उसके संबंध थे, बस फिर क्या लड़का उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अनिल की मौत के बाद जहां उसके घर वाले मातम में डूबे हैं, वहीं उसके खौफनाक खेल की शिकार बनी उसकी मंगेतर अस्पताल में भर्ती है, जबकि इलाके के लोग नफरत और इंतकाम की ये कहानी सुनकर सन्न हैं। सनसनी के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। दहशत की एक कहानी खत्म होती है और दूसरी आ जाती है सामने। लगता है दिल्ली के मनचलों को किसी का डर नहीं है। तभी तो एक बार फिर दिल्ली में एक लड़की बनी है एक खौफनाक वारदात की शिकार, अपहरण के बाद शर्मनाक हरकतों की शिकार। सड़क से अपहरण। वो लड़का पीछे से आया, मेरे को पट्टी बांधने लगे आंखों पे, फिर मुंह पे, फिर मेरे को कार में बिठा दिया जबरदस्ती। कार में छेड़छाड़। मारने लग गए, खींच के थप्पड़ मारा, फिर मैं रोने लगी, उसने छोड़ा नहीं मेरे को। बंधक बनाकर धमकी। मम्मी को बताइए पापा को तो मैं तेरे को भी मारूंगा, तेरे मम्मी पापा को भी। एक लड़की की खौफनाक आपबीती। मैं रोने लगी, फिर मैं कह रही अच्छा मैं फ्रेंडशिप कर लूंगी, तब छोड़ा उसने। दिल्ली की रहने वाली ये लड़की एक खौफनाक मंजर की दास्तान बयान कर रही है। इस लड़की की उम्र 12 साल है। ये दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली है। इसका इल्जाम है कि एक लड़के ने इसे सरेआम दिन दहाड़े सड़क से अगवा किया
इसकी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर इसे जबरन कार में बैठा दिया और फिर उस लड़के ने चलती कार में इसके साथ की छेड़छाड़। मैं गई थी ट्यूशन 4 बजे, तो वो लड़का पीछे से आया, मेरे को पट्टी बांधने लग गया आंखों पे, फिर मुंह पे, फिर मेरे को कार में बिठा दिया जबरदस्ती, फिर मेरे को 7 बजे लाया। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की के मुताबिक हर रोज की तरह शनिवार की शाम ये अपनी कोचिंग से लौट रही थी। तभी पीछे से एक लड़का आया। उसने पहले तो इसके मुंह पर पट्टी बांध दी और फिर इसकी आंखों को भी पट्टी से बंद कर दिया। इसका इल्जाम है कि इसके बाद उस लड़के ने इसे एक कार में धकेल दिया। कार से इसे अगवा करने के बाद उस लड़के ने इस लड़की के हाथ भी बांध दिए और फिर वो इससे उसके साथ दोस्ती करने की पेशकश करने लगा। लड़की का कहना है कि जब इसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने पहले तो इसकी पिटाई की और फिर दोस्ती न करने पर इसे और इसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। मैंने कहा मेरे को घर जाना है, वो कह रहा मेरे को फ्रेंडशिप करनी है, मैंने कहा मेरे को नहीं करनी। मारने लग गया, एक खींच के थप्पड़ मारा, फिर मैं रोने लग गई, उसने छोड़ा नहीं। कह रहा अगर तू मम्मी को बताइए पापा को तो मैं तेरे को भी मारूंगा, तेरे मम्मी पापा को। इस लड़की का कहना है कि कार घंटों दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही और वो लड़का इसके साथ छेड़खानी करता रहा। लड़की रोती रही, लेकिन सड़क पर दौड़ती उस कार के अंदर क्या हो रहा था ये कोई नहीं देख पाया। लड़की का कहना है कि घंटों उस लड़के के चंगुल में रहने के बाद इसने उससे दोस्ती करने की बात मानी। इसके बाद कहीं जाकर उस लड़के ने लड़की को अपने चंगुल से आजाद किया। वो इसे रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। मैं रोने लगी, फिर मैं कह रही अच्छा मैं फ्रेंडशिप कर लूंगी, तब छोड़ा उसने। फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर पापा को, मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे बात है। इस खौफनाक वाकये के बाद लड़की बेहद डर गई। इसका कहना है कि कार से उतरने के बाद ये सीधा अपने घर गई। घर वालों ने उसके चेहरे पर दहशत देखी तो उसकी वजह जाननी चाहिए, लेकिन लड़की इतने सदमे में थी कि उसने किसी को कुछ नहीं कहा। घर वालों का कहना है कि दूसरे दिन लड़की ने उन्हें अपने साथ हुए खौफनाक हादसे की आप बीती सुनाई। लड़की जो है बेटा, आपकी जो बच्ची है, वो तकरीबन कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद आई है। तो मम्मी ने पूछा भाई क्या बात है, तो बताया ना, वो रोई जाए भाई क्या तो बात है मम्मी, मैं मर जाऊंगी भाई क्या बात है, वो कुछ बताया ना। उसने फिर अपनी बहन को बताया, उससे बड़ी है, उसे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उसने फिर मम्मी से बात करी है। लड़की की आप बीती सुनने के बाद घर वालों ने फौरन उस लड़के की तलाश की। कार में लड़की से छेड़खानी करने वाला वो लड़का उन्हीं के इलाके का था। लड़की ने उस लड़के को देखते ही पहचान लिया। लड़की के घर वालों का कहना है कि इन्होंने जब उस लड़के से बात की तो वो अपनी गलती मानने की बजाय गुंडागर्दी करने लगा। उसने फोन करके अपने कई साथियों को बुला लिया और उन सभी ने उल्टा लड़की के घर वालों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। मेरी लड़की ने इसको पहचान ही लिया कि यही है पापा, यही है। इसको मैंने पकड़ा, फिर मैं 2-3 थप्पड़ मारे। इतनी देर में इसके रिश्तेदार आ गए, 25-30 जने। लड़की के घर वालों का कहना है कि उन्होंने फौरन उस लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। शुरुआत में तो पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब लड़की के घर वालों ने दबाव डाला तब कहीं जाकर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने लड़की के बयान के बाद उसे अगवा करने वाले लड़के के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए उस लड़के का नाम है विशु। दिल्ली की सड़कों पर 12 साल की एक लड़की को सरेआम अगवा करने वाला विशु अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन वो लड़की अभी भी गहरे सदमे में है और उसके घर वाले उसे अगवा करने वाले लड़के को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से सुशील कुमार की रिपोर्ट।